अवर सिनोदिया हत्याकांड में मुख्य गवाह भागचंद चोटिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सनसनीखेज वारदात किशनगढ़ में दिन दहाड़े पेश आई। हमलावरों ने 5 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें 4 गोली भागचंद चोटिया के सीने में लगी और 1 गोली सिर में लगी। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से बाइक पर फरार हो गए। मनवीर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। मनवीर, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले पर? क्या जो हत्यारे हैं उनकी अभी तक जान पहचान हो पाई? देखिए संजय, जिस तरीके से इस पूरी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके बाद में एक बार अस्पताल परिसर का मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये बेहद दिन दहाड़े जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद किशनगढ़ में पूरी तरीके से तनाव पसरा हुआ है। तमाम लोग जो हैं वो किशनगढ़ के यज्ञनारायण अस्पताल में जमा है और बड़ी संख्या के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी एक बड़ा सवाल बना था और यही वजह है कि बड़ी संख्या के अंदर जो पुलिस बल है वो अस्पताल में भी तैनात किया गया है। साथ ही साथ जो हरमाड़ा गांव है वहां पर भी तैनात किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी कुंवर राष्ट्रदीप स्वयं मौके पर पहुंचे हैं और वो फिलहाल किशनगढ़ ही कैंप कर रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ कुछ सूत्र जरूर लगे हैं, जैसा कि हमारे सूत्र कह रहे हैं। उन सूत्रों के आधार पर जो आरोपी हैं उनकी पहचान करके उनकी तलाश करने की कोशिश लगातार की जा रही है। अजमेर पुलिस की स्पेशल टीम को ये पूरा जिम्मा दिया गया है कि वो आरोपियों की पहचान करे और उनकी तलाश करे। मौके की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया, 5 गोलियां जो है वो मृतक भागचंद चोटिया के शरीर में लगी हैं, जिसमें से 4 उनके सीने में और 1 उनके सर पर लगी हुई थी। मौका वारदात पर ही वो रिवॉल्वर भी बरामद किया गया है जिससे आरोपियों ने फायर किए थे। इसके साथ साथ जो जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है, 2 से 3 आरोपी हैं जो मोटरसाइकिल के ऊपर आए और मौका वारदात पर इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। साथ ही साथ संजय, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक रंग है वो भी देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने ट्वीट किया है और मुख्यमंत्री से मांग की है कि जो घटना के आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और घटना की निंदा की है। आरएलपी के जो सांसद हैं नागौर से हनुमान बेनीवाल, उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी इस पूरी घटना की निंदा करते हुए राज्य सरकार के ऊपर सवाल या निशान खड़ा किया है कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है उसका संकट लगातार खड़ा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी वारदात है ये राजनीतिक रंग लेती हुई भी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि अजमेर पुलिस पूरी सजगता के साथ में इस वारदात की तह तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। जो मृतक है, क्योंकि वो भंवर सिनोदिया हत्याकांड के मुख्य गवाह थे, तो कहीं मनवीर बेहद गंभीर सवाल की एक तो मुख्य गवाह के तौर पर भी थे, और दूसरा ये कि दिन दहाड़े अगर बदमाश इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं तो कई गंभीर सवाल खड़े होते। इतने इत्मीनान से गोली मारी और गोली मारने के बाद भाग भी जाते हैं। देखिए, जो अंदेशा था वो भागचंद चोटिया को स्वयं भी था और यही वजह है कि वो अपने साथ में हमेशा एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी रखा करते थे। लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, उनको मौका ही नहीं मिल पाया कि वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को निकाल पाते और आत्मरक्षा का प्रयास कर पाते। अचानक से एक बाइक आती है जिस पर कुछ आरोपी सवार हैं और वो फायरिंग अंधाधुंध तरीके से करते हैं। निशाना उनका बिल्कुल सटीक है और शायद यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि जिन भी लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो शार्प शूटर हैं। जिस तेजी के साथ में उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और मौका वारदात से वो फरार हुए हैं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आने वाले समय का इंतजार करना होगा। पुलिस पूरी गंभीरता के साथ मामले की तहकीकात कर रही है और ये प्रयास किया जा रहा है कि उन तमाम लोगों तक जो इस वारदात के पीछे हैं पहुंचा जाए। मौके के आसपास के जो सीसीटीवी हैं वो पुलिस ने अपने नियंत्रण में लिए हैं, उनकी जो तहकीकात है वो भी चल रही है। उनके माध्यम से ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कौन लोग इस वारदात में लिप्त हो सकते हैं और साथ ही साथ जो पुलिस का मुखबिर तंत्र है उसको भी सक्रिय किया गया है। तमाम राजनीतिक और आपराधिक पहलू इस विषय के अंदर जो है वो जांच का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है और उन्हीं के मद्देनजर जांच को दिशा देने की कोशिश स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। जी। लेकिन क्या इस पूरे मामले पर अभी तक कोई सुराग मिल पाया है उन अपराधियों का जो भागे हैं? चूंकि अजमेर के भीतर, शहर के भीतर इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं, उसके बाद फरार हो जाते हैं और पुलिस कई घंटों बाद ये कहती है कि अभी तक उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कहीं कोई भी अभी तक क्लू मिला? संजय, एक बार सवाल फिर से दोहराएं। अभी तक अपराधियों का कोई क्लू मिला है पुलिस को?
देखिए संजय, इस पूरे मामले के अंदर जो जिला पुलिस है उसकी तरफ से पुलिस की स्पेशल टीम जो है उसको ये जिम्मा सौंपा गया है। तमाम जो अभी तक के सुराग और सबूत पुलिस के हाथ में लगे हैं उसके आधार पर तफ्तीश को दिशा देने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं, सिवाय कुछ आशाओं और आकांक्षाओं के आधार पर इस जांच को दिशा देने की जो कोशिश है वो स्थानीय पुलिस करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही आपने कहा मनवीर, धन्यवाद, शुक्रिया, लगातार आप नजर बनाए रखिए। धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। फिलहाल ये खबर है कि पुलिस के हाथ से अभी भी जो हमलावर हैं वो फरार है और पुलिस अभी खाली हाथ पड़ी है, लेकिन तमाम पहलुओं को लेकर जांच पड़ताल की जरूर बात कही जा रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से